नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं जागरण.com की आज़ादी के किस्सों वाली खास सीरीज। लाल किले की प्राचीर पर 15 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री द्वारा तिरंगा फहराना भारत के हर एक प्रधानमंत्री के साथ साथ हर भारतीय के लिए एक गौरव का पल होता है। ये एक अलग तरह का गर्वान्वित कर देने वाला एहसास होता है, लेकिन बहुत कम लोगों को इस बात की जानकारी होगी कि आज़ादी हासिल करने के बाद लाल किले पर पहली बार 15 अगस्त को नहीं बल्कि 16 अगस्त 1947 को सुबह 8:30 बजे राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था। इतिहासकारों के अनुसार देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार 16 अगस्त 1947 को सुबह 8:30 बजे लाल किले की प्राचीर पर ध्वजारोहण किया था। उस समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के चलो दिल्ली के नारे और दिल्ली के लाल किले पर आज़ादी के ध्वज को फहराए जाने के अपने सपने का भी जिक्र किया था। भारतीय डाक विभाग द्वारा कई डाक संग्रहण प्रतियोगिताओं में जज और मुख्य अतिथि की भूमिका अदा कर चुके कोलकाता निवासी शेखर चक्रवर्ती ने अपने संस्मरणों फ्लैग्स एंड स्टाम्प्स में लिखा है कि 15 अगस्त 1947 के दिन वायसराय लॉज, जिसको हम अभी राष्ट्रपति भवन के नाम से जानते हैं, उसमें जब नई सरकार को शपथ दिलाई जा रही थी तो लॉज के सेंट्रल डोम पर सुबह 10:30 बजे आज़ाद भारत का राष्ट्रीय ध्वज पहली बार फहराया गया था। उनके मुताबिक इससे पहले 14 और 15 अगस्त की रात को स्वतंत्र भारत का राष्ट्रीय ध्वज काउंसिल हाउस के ऊपर फहराया गया, जिसे अब हम संसद भवन के नाम से जानते हैं। और इससे ठीक पहले 14 अगस्त 1947 की शाम को ही वायसराय हाउस के ऊपर से यूनियन जैक को उतार लिया गया था, जो कि ब्रिटिश साम्राज्य का प्रतीक था। इस यूनियन जैक को अब इंग्लैंड के हैम्पशायर में नॉर्मन एबी ऑफ रोमसी में देखा जा सकता है। 15 अगस्त 1947 समय था लगभग सुबह के 6 बजे। देश के इतिहास में पहली बार राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दिए जाने का कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम में पहले सम्मानपूर्वक यूनियन जैक को उतारा जाना था, लेकिन जब देश के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने पंडित नेहरू के साथ इस पर विचार विमर्श किया तो उन्होंने इस बात पर सहमति जताई कि यह एक ऐसा दिन है जब हर कोई खुशी चाहता है, लेकिन यूनियन जैक को उतारे जाने से ब्रिटेन की भावनाओं के आहत होने के अंदेशे के चलते उन्होंने समारोह से इस कार्यक्रम को हटाने की बात कही। इसके बाद 15 अगस्त 1947 की दोपहर के बाद राष्ट्रीय ध्वज को पहली बार सार्वजनिक रूप से सलामी दिए जाने का कार्यक्रम तब के वॉर मेमोरियल आर्च और अब के इंडिया गेट पर आयोजित किया गया। जिस समय प्रधानमंत्री नेहरू वहां झंडा फहरा रहे थे, उसी समय साफ खुले आसमान में इंद्रधनुष नजर आया और उसे देखकर वहां जमा भीड़ और ज्यादा उत्साहित हो गई। इस घटना का जिक्र खुद माउंटबेटन ने 16 अगस्त 1947 को लिखी अपनी 17वीं रिपोर्ट में भी किया है, जिसे उन्होंने ब्रिटिश क्राउन को सौंपा था। उन्होंने रिपोर्ट में इंद्रधनुष के रहस्यमय तरीके से उजागर होने का जिक्र किया था। साथ ही 16 अगस्त 1947 की सुबह समाचार पत्रों की सबसे प्रमुख खबर यही थी कि पंडित नेहरू आज लाल किले की प्राचीर पर ध्वजारोहण करने के साथ राष्ट्र को संबोधित करेंगे। अब आप हमें कमेंट के जरिए बताइए कि ये बात आपको पता थी या नहीं, और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे सहयोग के लिए इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब। ऐसे ही और किस्सों के लिए देखते रहिए जागरण.com। नमस्कार।